आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा में विगत वर्षों में कंप्यूटर से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके आंसर को। इसमें जो आंसर दिया गया है व्यापम द्वारा जारी आंसर की के आधार पर लिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। CD रोम, CD-RW और DVD, इनमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में डेटा एक्सेस करने की गति अधिक नहीं होती है। सर्च इंजन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? इनपुट एक्सेप्ट करना, ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। ए, सी और डी तीनों काम कंप्यूटर का आधारभूत कार्य में आता है। जो ऑप्शन बी है टेक्स्ट कॉपी करना, ये आधारभूत कार्य में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी अगर देखेंगे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो जाता है, ऑप्शन ए स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्शन सी माउस इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्शन डी सही है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लेजर प्रिंटर के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न रिपीट होते हैं अक्सर कंप्यूटर के, तो आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, खासकर प्रिंटर से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर लाइन प्रिंटर ग्रुप का उदाहरण है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 4 ऑप्शन दिए थे प्रिंटर के, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए लाइनेक्स, बी विंडोज, सी ओपन सोलारिस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, लाइनेक्स, विंडोज, ओपन सोलारिस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उबंटू, स्यूज मैंड्रिवा, ऑप्शन सी उबंटू डेबियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सारे जितने की ऑप्शन में दिए गए हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A2 अनुपात A4 इंगित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है सेल A2 से सेल A4 तक। अगला प्रश्न, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+M का उपयोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ऑथेंटिकेशन की, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है? स्टैटिक आईपी अपना एड्रेस हर रोज नहीं बदलता, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एफटीपी का उपयोग होता है ए वेबसाइट डिजाइनिंग में, बी इंटरनेट से जोड़ने के लिए, सी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। सी ऑप्शन सही है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ट्रोजन हॉर्स। अगला प्रश्न, सामान्य रूप में एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तेज सीपीयू, छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी और अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी
छोटी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की गई जिसे कहते हैं, तो जो एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की उसे 4D प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो जिन्होंने भी एमएस एक्सेल का यूज किया होगा वे जान रहे होंगे, इसमें इक्वल टू यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है, इक्वल का यूज किया जाता है फॉर्मूला लिखने के लिए। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डेटा रहता है इसको मास्टर फाइल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। एनिमेशन क्या है? ऑप्शन ए चित्र बनाना, बी स्थिर चित्रों को गति देना, सी प्रिंट निकालना, डी ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो सी तो कतई इसका आंसर नहीं होगा, प्रिंट निकालना हो ही नहीं सकता एनिमेशन में, चित्र बनाना भी नहीं है। ऑप्शन बी स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन में काम होता है। अगला प्रश्न है 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एड्स, ब्रेन, फ्राइडे, सोबिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रेन। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP, सही आंसर है इसका यानी कि ऑप्शन ए। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? CD-ROM में डेटा को एक बार स्टोर कर दिए तो उसे हटा नहीं सकते ना परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, XD का तात्पर्य क्या है? एक्सट्रीम डिजिटल इसका फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, TDMA, ऑप्शन बी CDMA, ऑप्शन सी FDMA, ऑप्शन डी MGMA। सही उत्तर है इसका सी यानी कि FDMA। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल जो कि इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी डिजिटल पेमेंट। तीनों ही का काम POS मशीन द्वारा होता है और POS मशीन से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्विक हिल, कैस्पर स्काई, नॉर्टन, पाइथन। तो जिन्होंने भी कंप्यूटर स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो इससे अवगत होंगे, क्विक हिल, कैस्पर स्काई, नॉर्टन तीनों ही कंप्यूटर वायरस है और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एस फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7 इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। बिंग, गूगल और याहू तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, माफ़ कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओपेरा। निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर से, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी यानी कि 2। और 2 पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से हैं? एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल और लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है। अगला प्रश्न, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है रिबन, इंक, पाउडर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित कर दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहे हैं। 1 टेराबाइट मेमोरी इज इक्वल टू, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 बाइट्स। 1 TB यानी कि 1024 GB, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, संचार प्रोटोकॉल जो होता है TCP/IP, इसलिए प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से
कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी www.justdial.com। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है स्मर्फिंग, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है क्या कहलाता है? तो इस प्रकार के वायरस को ट्रोजन हॉर्स वायरस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, .img, .png, .tif, .jpg। सही उत्तर है इसका .img इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। अगला प्रश्न, एक टीबी बराबर होता है, 4 ऑप्शन दिया है, 10 की घात 3 GB, 10 की घात 6 MB, 10 की घात 9 KB। देखिए आमतौर पे ये लिया जाता है टीबी जीबी ये सब का फॉर्मेट। हम जानते हैं एक टीबी बराबर 1024 GB होता है, लेकिन यहाँ अगर सॉल्व करें इस इक्वेशन को 10 की पावर 3 यानी कि 1000 GB, तो इस प्रश्न के अनुसार 1000 GB बराबर एक टीबी को सही लिया गया है। तो उसी के आधार पर अगर इन लोगों को कन्वर्ट करेंगे 10 की घात 6 MB और 10 की घात 9 KB को, तो सब के तीनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? तो जो डिस्क की संरचना होती है उसका सही क्रम होता है, सबसे पहले डिस्क बटा होता है सेक्टर में, सेक्टर के बाद होता है ट्रैक और ट्रैक के बाद होता है सिलेंडर, और ये दिख रहा है कहाँ हमको? ऑप्शन डी में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में आप देख लेंगे, पहले सेक्टर है, फिर ट्रैक है, फिर सिलेंडर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल प्रोडक्ट नहीं है? iOS जान रहे हैं क्योंकि ये एप्पल प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। तो यूट्यूब में वीडियो एनालिसिस नहीं कर सकते। वीडियो एनालिसिस का काम यूट्यूब स्टूडियो में किया जाता है। जो यूट्यूब क्रिएटर होते हैं वे उनको वीडियो एनालिसिस का ऑप्शन दिखता है, और जो सामान्य यूट्यूब का ऐप चलाएंगे तो वहाँ आप 3 काम कर सकते हैं, वीडियो अपलोडिंग, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। अगला प्रश्न, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? तो रोबोटिक का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है। जो कार हो गया या बड़े बड़े जो फैक्ट्री हैं उनमें रोबोटिक का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की सहायता से ये जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है उसको पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का काम है कि बाकी हार्डवेयर से प्रोसेसर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? जो कंप्यूटर सिस्टम की जो आत्मा होती है वो सॉफ्टवेयर होती है, तो इसी के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। याद रखिए कंप्यूटर का जिस भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वहाँ प्रिंटर से 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए प्रिंटर वाले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत अधिक संभावना है कि आप 3 या 4 प्रश्न जो वहाँ से पूछे जाएंगे आप उनको सही करके आ जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न भी प्रिंटर से ही पूछा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, डॉस, तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ऑरेकल, ऑरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS सिंगल ऑपरेटिंग यूजर सिस्टम है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, MS एक्सेल। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन MS एक्सेल को ही कहा जाता है। अंतिम प्रश्न, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठ पर, सम पृष्ठ पर। देखिए सामान्यतः बात किया गया है, साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है? वो सभी पृष्ठों पर प्रिंट होता है। अगर आप इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप अपनी इच्छा अनुसार पृष्ठों पर इसको प्रिंट कर सकते हैं।
आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।